भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी महाराज की जय। और शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चियां जोता वाली माता ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾਈ ਜੈ। गुरु रूप सत्संग जी श्रीमद् भगवत गीता जी के पश्चात माघ महात्म यानी कि माघ में जो स्नान का महात्म है उसके बारे में वर्णन किया गया है। उसके क्या क्या फल हैं, आइए गुरु कृपा से इसके साथ साथ चर्चा करने के साथ साथ मनन करें और सतगुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राम जय जय राम। 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। आइए इसका तीसरा अध्याय। तब राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज ये पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि 36 योजन तब चलते थे। आज तो मील किलोमीटर, मील भी छोड़ दिए, किलोमीटर हो गए। एक योजन के 4 कोस होते थे। 4 को 1 योजन। ऊपर ऊंची चोटी से 10 योजन चौड़ा, यानी कि 36 योजन ऊंचा और 10 योजन चौड़ा। नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी, चंदन, आम, मदार, देवदारू और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस सुंदर पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु वहीं रहने लगे। वहीं पर कंदराओं वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप किया। जहां पर तप होता है ना, ऋषि मुनि तप करते हैं बैठ के, वो पहले उस जगह की औरा को साकार आत्मक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यानी कि जहां पर देखा कि अच्छी अच्छी सुगंधित चीजें, उनको वो फ्रेग्रेंस जिसे कहते हैं, खुशबू, सुगंधित चीजों की मिल रही हैं। भृगु वहीं रहने लगे और वहां पर कंदराओं वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहां पर अपने आश्रम पर रह रहे थे तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। बोल शंकर भगवान की। वह अत्यंत दुखी थे
उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने मीठे बड़े स्वर में उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? तब विद्याधर कहने लगे कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है, यानी कि मुख उसका बाघ जैसा था। जैसे सिंहों में, टाइगर में, शेर में श्रेणियां होती हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। व्याघ्र कहते बाघ को। यही कारण मेरे दुख और अशांति का कि मेरा मुख बाघ जैसा है। ना जाने किस पाप का फल है ये। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनो। ये मेरी पत्नी अति रूपमती है, मीठा वचन बोलने वाली, नाचते और गाने की कला में अति प्रवीण है, शुद्ध चित्त वाली है, सातों सुरों वाली, वीणा को बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया। ये विद्याधर जी बोल रहे हैं अपनी पत्नी के बारे में, अपना बता दिया कि मेरा मुख बाघ जैसा है। नाना स्वरों से, नाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया। अनेक प्रकार के नाच ताल में शिव जी महाराज जी को अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई भी अप्सरा इस जैसी नहीं है, मेरी पत्नी जैसी नहीं है। कहां ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहां मैं बाघ मुख वाला। यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोगों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फल प्राप्त हो जाते हैं। कई बार कर्मों के विचित्र फल होते हैं जिसकी आदमी उम्मीद भी नहीं करता। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी के आने तक शरीर में तेल लगाया, इस पाप कर्म से व्याकुल। कहते हैं एकादशी का व्रत करके जब तक द्वादशी आई तो शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से व्याकुल हुए, बाघ बने आप। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुरवा ने भी कुरूप शरीर धारण किया। यानी कि अगर एकादशी का व्रत रखा है तो अगले दिन तेल नहीं लगाना। ये कुछ नियम होते हैं, व्रत एक सिद्धियां होती है ना, एक्चुअली अपने आप को किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए तप है ये। तो उसके बाद कहते द्वादशी को तेल नहीं लगाना। वो पुरुरवा राजा ने भी कुरूप शरीर पाया तेल लगाने से, तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमाचल पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीत पूर्वक शुद्ध स्नान करके कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र वाले पीतांबर पहने, वर्णमाला धारण किए हुए, विष्णु का चिंतन करते हुए पुरुरवा ने 3 मास तक निराहार रह भगवान का चिंतन किया। कुछ खाया पिया नहीं 3 महीने तक। इस प्रकार 7 जन्म में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का सा रूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उनको चाहने लगी और राजा सुकृत्य होकर अपनी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना ये राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाला हेमकुंड नदी में माघ स्नान, यानी कि कुछ पवित्र नदियां, गंगा जी, गंगा सागर, प्रयागराज, ऐसी जगह पर जहां पर अमृत कलश की कुछ बूंदे गिरकर अमृत,
पापों का अमृत कलश पता है कि कई पापों का नाश करता है। अमृत कलश, उसमें से अमृत धारण करने से राहुल जैसे राक्षस आसुरी संपदा वाले लोग वो भी देवता बन गए। आज सारे संसार को वो भी प्रभावित कर रहे हैं देवता बनकर। कहने का भाव, तो माघ में स्नान करने से जितने भी आपके पाप हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। वो शंकर भगवान की जय। जिसको देखकर भृगु ऋषि कहने लगे, विद्याधर इसलिए तुम दुखी क्यों होते हो? यदि अपना ये राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाले हेमकुंड नदी में माघ स्नान करो, जहां पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूं। तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारी किस्मत से माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है। जब कोई भाग्य उदय होना होता है ना, तो कई बार पता चलता है कल ही वो दिन है जिस दिन वो काम करना। इधर मतलब कुदरती इशारा करते हैं, कहते 5 दिन रह गए, माघ मास आने वाला है। पौष शुक्ल एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। एक्चुअली पक्ष 2 होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जो पौष का महीने का शुक्ल पक्ष है, उसमें माघ मास जो सूर्य प्रविष्टे होता है वो शुरू हो जाता है। 14 जनवरी को ये शुरू हो जाता है। ये दिन कभी कहीं 15, 20 या 25 साल में एक आधा दिन आगे पीछे हो जाए, वरना ये 14 को फिक्स होता है। माघ मास लीप का साल आ जाए तो अगले साल संक्रांति जो है एक दिन ज्यादा बढ़ जाती है। ये दिनों का घटाव बढ़ाव जो है ये घटी पलों की गिनती है। असल कहते वो शुक्ला काची से वर्ष को आरंभ करो। भूमि में स्नान करके महीना भर निराहार का मतलब, आज तो चलो कलयुग है, कुछ फल खा लो, दूध पी लो, सात्विक भोजन कर लो, लेकिन माघ का स्नान जरूर करो। माघ का स्नान करने से और भूमि पर सोना, वही पूरा महीना सब लोगों को त्याग कर तीनों समय शिवजी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख कामदेव के समान हो जाएगा और देवता भी तुम्हारा मुख देखकर चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुख पूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो, इसका प्रभाव बहुत है। हमारे सदगुरु महाराज जी तो इतना कहते हैं कि माघ में केवल 3 दिन ही स्नान करते, माघ मास में, तो भी इसका पूर्ण फल मिलता है। स्नान तो किया माघ मास में। पाप और दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। ये स्नान सदा सब दानों और यज्ञों के फल को देता है। जितने भी दान पुण्य यज्ञ है, माघ मास में वो स्नान करने से आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। आप तो स्नान के अलावा श्रीमद् भगवद गीता का पाठ, माघ महात्म, कीर्तन, भजन, सत्संग अपने अपने भाव ईश्वर के प्रति रखते हो, यानी कि सुनने पे सुहागा। सब यत्न करके माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान सदा सब दोनों ओर यज्ञों के फल को देता है और पापों का क्षय होता, नाश होता है। विशिष्ट जी कहते हैं कि हे राजा दिलीप कि ये कथा भृगु जी ने विद्याधर को सुनाई। माघ स्नान योगों से भी बढ़कर यज्ञ तथा यज्ञों से बढ़कर गर्जना करता है। माघ का स्नान इतना प्रभावी होता है कि इसका फल गिना नहीं जाता। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, काशी, प्रयोग तथा गंगा सागर जैसे संगमों से मनुष्य को जो फल 10 साल में मिलता है, उतना ही फल माघ मास में स्नान करने से 3 दिन में मनुष्य को मिल जाता है। यानी कि पूरे महीने में केवल 3 दिन अगर स्नान किया जाए तो जितना वो कुरुक्षेत्र या प्रयाग या गंगा सागर, ब्रह्मावर्त
कुरुक्षेत्र ऐसी जगह पे 10 बार स्नान करने से, यानी कि बार बार महीने में 10 बार 10 साल, वो केवल 3 दिन माघ स्नान करने से उनको फल की प्राप्ति हो जाती है। इसमें संशय नहीं कि चिरकाल तक स्वर्ग में रहने की इच्छा करने वाले मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास में स्नान करना चाहिए। आयु, आरोग्य, धन, रूप, कल्याण और गुण प्राप्त करने वालों को माघ का स्नान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यानी कि मेरी आयु लंबी हो, मेरी सेहत ठीक हो जाए, धन मिल जाए, या ऐसे गुण प्राप्त करने वाले जितने भी लोग हैं उनको माघ स्नान करते रहना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। यानी कि और कुछ ना प्राप्त हो तो कम से कम सुख तो मिलेगा माघ स्नान करने से, केवल माघ स्नान। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दिलीप, भृगु जी के ये वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ मास का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश हो गया। जैसे देवताओं का मुख होता है, वो बाघ से, व्याघ्र से देव रूप, देवता का रूप हो गया। वह मणिग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगा। बोल शंकर भगवान की। और भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित इस नदी, ईवा नदी के तट पर आ गए। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। आइए चौथा अध्याय। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, अब मैं माघ के उस महात्म को कहता हूं जो कार्तवीर्य से पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप दत्तात्रेय जी सत्य पर्वत पर रहते थे, तब माहेश्वरी के राजा सहस्र अर्जुन उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी महाराज, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म कहिए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ मास महात्म मैं तुमसे कहता हूं। ये हमारे दत्तात्रेय जी महाराज जानते हैं कौन है? यहाँ से हमारे गुरु महाराज जी की जो वो नामा है, नामा कहते हैं ना, जैसे चूना खाड़ा, ऐसे इनका गिरी नामा जो है वो दत्तात्रेय महाराज जी से शुरू हुआ। बोल शंकर भगवान की जय। यानी कि प्रथम अंश अवतार दत्तात्रेय जी महाराज जी ने ये विष्णु का वहां से। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोल शंकर भगवान। भगवान की जय। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ मास महात्मा मैं तुमसे कहता हूं। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया, यानी कि जितना पूजा पाठ भारत में होता है इतना और कहीं नहीं। अब तो खैर फैल गया है हर जगह पे, और भारत को छोटा ना समझो, इतना सा ना समझो।
ये जितने भी एशिया के कंट्रीज हैं भारत के अंदर आते थे पहले सारे, कई हमारे देवी देवता क्योंकि ना पूजा करने पर वो जगह से वो जो बाइफरकेट होके अलग रहे, भारत से टुकड़े बन गए अलग अलग करके, वहां पर भी देवी देवता हमारे वास करते थे। वो शंकर भगवान की कहते भगवान की प्रसन्नता पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि ये पुष्ट शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने का क्या फायदा। कहता अगर शरीर से आपने माघ मास का स्नान ही नहीं किया तो इस शरीर को रखने से क्या फायदा। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान ये शरीर माघ स्नान के बिना मर। विष्णु भगवान की पूजा ना करने वाला ब्राह्मण बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर। बोल शंकर भगवान की। जो ब्राह्मण विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते या बिना दक्षिणा के श्राद्ध, यानी कि श्राद्ध में दक्षिणा बहुत जरूरी है, या पूजा पाठ में दक्षिणा यथाशक्ति चाहे फूल ही अर्पण कर दो। मतलब कथा ये नहीं कहती कि आप पैसे ही अर्पण करो, अगर आपके पास कुछ नहीं तो यथाशक्ति फूल जल पत्र पुष्प कुछ भी समर्पण करता। ऐसे ब्राह्मण रहित क्षेत्र हो, जिस नगर में कोई विद्वान नहीं, ब्राह्मण नहीं, गुरु नहीं या संत नहीं, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर। यानी कि जिस कुल में व्यापचार करैक्टर्स रहते हैं, जिस नगर में कोई ब्राह्मण ना रहता हो या संत ना रहता हो, वो कहता है सारा नाश के बराबर। अब यहां से पता चलता है कि संतों को जन्म क्यों लेना पड़ता है, यानी कि ये ईश्वर का ही अवतार होते हैं जन कल्याण के लिए। जिस नगर में किसी संत ने जन्म नहीं लिया, वो नरक कलयुग में जितने भी पाप प्रभाव होते हैं उनको व्यापते रहते हैं। ये केवल गुरु संत ब्राह्मण उनकी औरा से ही वो नगर सुसज्जित रहता, पाप रहित रहता। जैसे भगवान राम के नगर में, चाहे वो यहाँ थे या वनवास में थे, वो नगर इतना पवित्र था कि उनके प्रति, राजा के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा थी। वो निराहार ब्रह्मचर्य का पालन, यानी कि अपने आप को कहा हमारा राजा, उनको पता नहीं क्या मुसीबत आ गई। ऐसे कहने का भाव कि जिस नगर में राम नाम नहीं चलता, भगवान की पूजा नहीं होती, वो नगर नरक के बराबर। गर्व से धन का, क्रोध से तप का, गुरु जीव जनों की सेवा ना करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी बिना जल अग्नि के हवन और बिना साक्षी के मुक्त का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, जीविका मतलब रोटी रोजी के लिए जो कथा होती है करते हैं ब्राह्मण, बिना जीविका के लिए कहने वाली कथा अपने ही लिए हुए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, ये सब नाश के कारण है। कंजूस का धन भी नाश का कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, अभ्यास नहीं किया विद्यावास है और उसका अभ्यास नहीं किया। असत्य वाणी, हमेशा मुंह में झूठ बोलते रहना, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यग्रचित होकर जप करना, वेद ना जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, ये सब व्यर्थ है।
कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। पर आजकल तो ये सारा चल रहा है ऐसे ही। कहता बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, हर विद्या का अभ्यास प्रैक्टिस होते रहना चाहिए। असत्य वाणी, झूठ बोलना, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जैसे आजकल बसें चलती है ना कि आओ जी आपको वैष्णो देवी ले जाते हैं, वृंदावन ले जाते हैं, खाटू श्याम ले जाते हैं, तो उसमें से जो पैसा बचे वो अपने पास रखना। जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, रोटी रोजी के लिए तीर्थ यात्रा जो करवाते हैं, और जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जाप, यानी कि जिस मंत्र पर शक है आप जप करते जा रहे हैं। कई बार कोई ऐसा मंत्र होता है लंबा, उसमें से एक शब्द की त्रुटि भी रह जाए तो उस मंत्र का फल नहीं मिलता। अगर किसी ने मंत्र का जाप करना हो, जैसे कई कहते हैं दुर्गा माता जी के मंत्र हैं कि जीविका मिले, रोटी रोजी मिले, सब कुछ मिले, उसके लिए जप करना उस मंत्र का, क्योंकि माता दुर्गा जी। बोल वैष्णो देवी माता की सच्चियां जोधा वाली माता करी सदाई जय। क्योंकि इनके मंत्रों का जप करना, जैसे ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, मेरी सारी रुकावटें दूर करना, धन धान्य सुतान्वितो, यानी कि पैसे से भरपूर, धन धान्य सुतान्वितो, मनुष्यों मत प्रसादे भविष्यति से ना संशय, कि ऐसा शक ना रहे कि मुझे हर चीज की प्राप्ति हो, सुख दुख का भोग उपभोग मुझे मिले, कोई रुकावट ना पड़े। यानी कि तरक्की की ये मंत्र है दुर्गा माँ के, केवल एक ही नहीं, रोग नाश के मंत्र बड़े मंत्र हैं। इनमें अगर त्रुटि रह जाए, जैसे ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितो मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, अगर इस मंत्र में कोई शब्द गलत बोला जाता है तो सब व्यर्थ है, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। व्यग्रचित्त होकर जप करना, वेद ना जानने वाले को दान देना। आप कोई हवन करते हो, यज्ञ करते हो, वेद पाठ नहीं जानते, वो कहते चलो जी आप ऐसे श्रद्धा से एक दो मंत्र आता है उसे बोल के कर दो, विधि से ना कहने का भाव, खुद ना पता अपना, और वो दान ले लोगों का, खा ले दक्षिणा के रूप में। संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, किसी की बात ही नहीं सुनना, नास्तिक मत। श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, बिना श्रद्धा के धार्मिक काम करना, ये सब व्यर्थ है। उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। शंकर भगवान की ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पानी वाला, गुरु पानी गामी, इन चारों की संगत करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्य उदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है, यानी कि सूरज उदय, मान लीजिए आप पत्री में पढ़ लो कि 6:30 बजे सूर्य उदय होना है या 7 बजे, उससे पहले पहले जो स्नान करता है, मैं उनके बड़े से बड़े पापों को नष्ट कर। आप देख लो माघ में सूरज उदय से पहले सारे स्नान करते हैं, अब आपके भी पाप नष्ट है अगर इस नियति के साथ, क्योंकि वो कहते हैं नियति भाव जरूर रखना मन में हो। ऐसे जो उन्होंने कहा था स्नान कर लो, हम भी स्नान करके आते, दिख होगा, पर भाव में तो नहीं बनी वो बात। भाव में बात हो, हे ईश्वर मेरे सब पापों का नाश कर देना, तो निश्चय ही पापों का नाश होगा। और उसका इंडिकेशन मिलता है कि तब आपको कथा कीर्तन सत्संग मिलती है, किसी ना किसी तरीके से गुरु मिलते हैं, किसी ना किसी तरीके से। वो जब मिलते हैं तो भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है। अगर कोई संत के दर्शन हो जाए, किसी दिन घर से निकलते हुए
उनके पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लेना, समझो आपकी किस्मत चमकनी शुरू होगी। जब भाग्य उदय होना होता है तभी संत मिलते हैं, या अपना कोई इष्ट ऐसा, क्योंकि कई बार चुप्पी मार के कोशिश भी करनी पैती, कई मोती तो अपने आप आ जाते हैं कर्मां के अनुसार बाहर, पर कईयां लोग स्ट्रगल करके मोती बाहर करते हैं, यानी कि कर्म नहीं है लेकिन स्ट्रगल करके मोती बाहर करना भी समुद्र। कहने का भाव, कईयों को कोशिश करके गुरु की प्राप्ति करनी चाहिए। अब अपने आप तो भाग्य उदय नहीं हो रहा, चलो खुद ही कोशिश करके गुरु के चरणों में जाके वो मोती ग्रहण करो, वो नाम शब्द रूपी मोती ग्रहण करके भाग्य अपना उज्जवल बना लो। एक इंग्लिश में मैंने पढ़ा था, प्रेयर चेंजेस थिंग्स। अगर आप बहुत गरीब रोगी तो प्रार्थना उस वस्तु को बदल देती। प्रेयर चेंजेस थिंग्स, प्रार्थना बदल देती है उस वस्तु को। चाहे आपके भाग्य में कुछ भी लिखा है, लेकिन प्रार्थना चेंज कर देती है। आपके कर्म के अनुसार हाथ की रेखाएं भी घटती बढ़ती रहती है, जैसे जैसे कर्म वैसे वैसे कर्म की रेखा चलती रहती। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। कहता मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। महापातक किसे कहते हैं? तो सूतक लग गया, पातक लग गया हो, ये स्नान करने से ये भी नष्ट हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। कहते जी माघ महीना आ गया, बस मजा आ जाना सत्संग कीर्तन का, मतलब भाव जागना शुरू हो जाए, तो उसके अंदर वाले जो पाप है उसके मन के अंदर हैं, वो भी भय से कांपने लगते हैं कि अब हमारा नाश होने वाला है, पापों का नाश। माघ स्नान का इतना महत्व है। जैसे मेघों से युक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ में स्नान करके प्रकाशवान होते हैं। काया वाचा मनसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। देह से, मन से और वचनों से जो पाप हो जाते हैं वो केवल माघ मास के स्नान करने से सभी नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हो वह भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब आध्यात्मिक ज्ञान की कब प्राप्ति होती है? ये नहीं कि आप इधर बैठे हो तो ये आपका पहला जन्म है। आपके पता नहीं जन्म जन्म के अभ्यास से गुरु प्राप्ति हुई, तब आपको अभ्यास की प्राप्ति शुरू हुई है। ऐसे नहीं होती। तो इतना बड़ा नगर है, आप केवल 50-100 आदमी ही आते हो। इतने बड़े लाखों की संख्या में नगर है ये, इतने, क्योंकि आपका जन्म जन्म का अभ्यास चल रहा है, इसीलिए आपको प्राप्ति हुई है उस स्थान की। जिस एक और बात बोल सतगुरुदेव महाराज की, जिस कंदरा में, जिस मंदिर, जिस पवित्र स्थान नाम का जाप होता है, उस स्थान में इतनी पावर होती है कि कोई गलत भी चीज मन में सोचे तो गलत सोचने वाले का नाश हो सकता है, क्योंकि वहां पर पुण्य का इतना प्रभाव होता है कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये पुण्य होता है। बोल सतगुरुदेव महाराज की। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मंत अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है।
वो शंकर भगवान की। ये अपवित्र को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी खिचड़ी को धोने की पवित्र वस्तु है जी, जो मोक्ष नाम है। राजन, जो मन वांछित फल देने वाला मोक्ष स्नान नहीं करते, मन वांछित यानी कि जो आपके मन में फुरना है उसकी इच्छा के अनुसार जो फल देने वाला है वो मोक्ष। वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं जो मांग में स्नान नहीं करते। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम कलिंग कृष्णाय नमो, ओम कली कृष्णाय नमो, ओम कलिंग कृष्णाय नमो, ओम कली कृष्णाय नमो, ओम कलिंग कृष्णाय नमो, ओम कली कृष्णाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल शंकर भगवान की गो